आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। मालदीव की आज वही स्थिति हुई कि जब उसकी नाश उसके सर पर छाया, उसकी बर्बादी उसके सर पर छाया, वो पूरी तौर पर अपनी विवेक खो बैठा और भारत का विरोध करने लगा। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि मालदीव किस प्रकार से बैंकरप्ट हो रहा है। मैं एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मालदीव क्या क्या तरीका से बैंकरप्ट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं मालदीव की आर्थिक बर्बादी, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं मालदीव की बर्बादी। तो चलिए दोस्तों हम आज शुरुआत करते हैं मालदीव की बर्बादी। अरे भाई मालदीव की बर्बादी की वीडियो हम सब देखेंगे भाई। मालदीव कैसे या मालदीव कैसे बर्बाद हुआ, कैसे बर्बाद हुआ, हम यही चीज ना देखने आए दोस्तों कि मालदीव कैसे बर्बाद हुआ। तो चलिए भाई मैं आप एक एक वीडियो आपको समझाता हूं कि मालदीव कैसे बर्बाद हुआ। तो दोस्तों मालदीव पहला स्थान पर अगर हम बात करें तो मालदीव बैंकरप्ट की स्थिति में है। यहां बैंकरप्ट की स्थिति पे है मालदीव। मालदीव बैंकरप्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, मालदीव बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिमूव आईएमएफ का कहना है। आईएमएफ कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पूरी दुनिया की इंटरनेशनल की मनी मॉनेटरी करती है, यानी जासूसी करती, किसकी? निगरानी करती है हर देशों की अर्थव्यवस्था की। उसने कहा है, किसने? इंटरनेशनल, यानी ना मोदी ने कहा, ना योगी ने कहा, ना मैंने कहा, ना आपने कहा, ये कहा तो दुनिया का सबसे बड़ा पैसों का लेन देन करने वाला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वही है जो पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्ज देगा। ये वही है जिसके तुर्की भी हाथ जोड़ करके कर्ज मांगता है। ये वही है जिससे चीन, इसके अब्बू, जो मालदीव के अब्बू है ना चीन, वो इससे कर्ज लेते हैं, वो आईएमएफ है। खैर मैं आगे की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैंने बहुत आगे आपको बता देता हूं कि भाई मालदीव की स्थिति कितनी गिरी है। मैं अगर आपको कहूं कि आपको भिखारी से भीख मांगना है, यानी भिखारी से भीख मांगना, सोचिए सबसे गंदी स्थिति क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति भिखारी है, एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के बैठा है और आपको उससे भीख मांगना पड़े। क्या इससे गंदी स्थिति किसी की हो सकती है? मालदीव की हुई। मालदीव ने श्रीलंका, पाकिस्तान से मदद मांगा। मालदीव ने श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगी है भाई। श्रीलंका वही जो बैंकरप्ट है, ये बैंकरप्ट हो चुका है भाई ऑफिशियली, और पाकिस्तान जो इसके कगार पर है, पाकिस्तान बैंकरप्ट के कगार पर है, जो भिखारी है, जिसको हम कहते हैं भिखारी मुल्क, आज वो उससे मांग रहा है। इससे दयनीय स्थिति मालदीव की हो सकती है। इसे कहते हैं भारत से पंगा लेना। और कितनी हानि हुई है सो मैं बताता हूं दोस्तों। अभी देखिए भारत जो था, वहां से मालदीव में हर साल भारत से 2023 में कुल कितने गए? लगभग 2 लाख से 3 लाख, 2 से 3 लाख पर्यटक। कहां? मालदीव। अब 2024 में कितने गए भाई? तो मात्र 20,000। मात्र, मैं पर्यटक की बात कर रहा हूं। मालदीव जाने वाले पर्यटक 2023 में 2 से 3 लाख थे, अभी केवल 20,000 गए हैं और उम्मीद है और कम होगी, नहीं जाएगा। ये 2 महीनों का आंकड़ा 20,000 है। बस आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हानि कितनी हुई भाई? पहले भारत 2023 तक पहला स्थान था, नंबर 1 था। कितना? नंबर 1 किसमें? तो पर्यटक में मालदीव के अंदर। अभी कितना है भाई? अभी 2024 में 5वां। अभी पहले पर कौन है? तो अभी नंबर 1 पर चीन है। इतनी लॉस हुई है। अब अगर आप पूछिए कि मालदीव जो है वो कितना कर्ज लिया है और उसे कितनी लॉस हो रही है, अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या था, मैं मालदीव की बता रहा हूं। मालदीव हर साल 25 से लेकर के 30 मिलियन डॉलर, मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं, यूएस डॉलर इनकम करता था। किससे? भारत के पर्यटकों से।
25 से 30 मिलियन डॉलर जो उसके हाथ से चले गए। अब भाई 25 से 30 मिलियन यूएस डॉलर मालदीव जैसे छोटे देश के लिए बहुत थी। 25 से 30 मिलियन यूएस डॉलर भारत किसी को वैसे गिफ्ट दे देता है, लेकिन चाइना जो ये मालदीव है उसको लॉस हुई है भारत से। और इससे हानि कितनी है सो सुनिए। आईएमएफ ने आखिर क्या क्या कहा। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर जा रहा हूं कि मालदीव को आखिर उसी के दोस्त चीन ने कैसे बर्बाद किया। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। हम लिख देते भाई चीन ने ठगा। ठगा किसको भाई? मालदीव्स को। मालदीव्स को कैसे? अब आपको बताते हैं। आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार से मालदीव को कहा गया है कि मालदीव 2026 तक इतना कर्ज ले लेगा कि 2026 तक उसे 1 बिलियन डॉलर कर्ज चुकाना पड़ेगा भाई। यानी कि मालदीव को 1 बिलियन यूएस डॉलर कर्ज चुकानी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे 1 यूएस डॉलर कितनी बड़ी चीज होती भाई। भारत तो वैसे किसी को 10-5 यूएस डॉलर दे देता है। हमारी मिलिट्री बजट 70 बिलियन यूएस डॉलर है, हमारी शिक्षा बजट इतनी है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इतनी है, तो भाई उसे क्यों नहीं हो पाएगा। 1 बिलियन डॉलर है क्या? अब मैं बताता हूं। मालदीव की आईएमएफ के अनुसार से 2026 तक अभी भी उतना ही है लगभग, और 2026 तक कुल जीडीपी 5 बिलियन डॉलर की होगी। मतलब मालदीव की 2026 में कुल 5 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और उसे कर्ज कितना चुकाना पड़ेगा? 1 बिलियन डॉलर, यानी कि अपनी इनकम का टोटल 20% उसे कर्ज देना है। सोचिए 20%। अगर अमेरिका भी 20% अपनी इनकम की कर्ज देने लगा ना भाई, तो बर्बाद हो जाएगा। अब सोचिए कि भारत जो है अपनी आर्मी बजट 1.89% रखा है। अगर हम अपनी 20% आर्मी बजट एक दिन के लिए कर दे एक साल में, तो हम चीन को पछाड़ सकते हैं। चीन को पछाड़ सकते हैं, लेकिन हमने 1.89 से ज्यादा नहीं गए। वहीं जो मालदीव है उसे 20% कर्ज चुकाना होगा, और इसमें भी 80% चाइना का होगा। 80% यानी 1 बिलियन में 80% यानी 800 मिलियन चीन की हिस्सेदारी होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर चीन मालदीव में इतना कर क्यों रहा है और मालदीव से इतना उछल क्यों रहा है। मालदीव को क्या लग रहा है भाई? इसी को कहते हैं कर्ज लेकर के घी पीना। आगे की और अगर हम बात करें भाई, मालदीव ने कोच वो तो आगाह हो गया है। अब हम आगे की और आपको बताते हैं बाकी आगे क्या नुकसान है। दोस्तों चीन जो है ना दुनिया का सबसे खराब देश है। अब मैं आपको बताता हूं चीन की क्या है। कर्ज दो, जमीन छीनो, जमीन लो। देखिए क्या होता है, कर्ज दो जमीन लो। चीन क्या करता है? कर्ज देता है, जमीन लेता है। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं कि आखिर छोटे छोटे देश चीन आईएमएफ के बजाय चीन से क्यों कर्जा लेते भाई। अब आपको एक सवाल होगी ना मन में कि जैसे हम और आप साधारण व्यक्ति हैं, आप बैंक में कर्ज लेने जाइए, बैंक आपसे क्या पूछेगा कि आपका इनकम, ठीक है, बिजनेस, जॉब, ये वगैरह वगैरह, कैसे चुका सकते हैं, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है। तो ये आईएमएफ है जो बहुत ही कम यानी 1 से 2% पर कर्ज देती है। लेकिन क्या करके देती है? पहले आपसे पूछेगी आपका इनकम क्या, आपका बिजनेस क्या है, जॉब क्या है। क्या मालदीव में इतनी औकात है कि ये तीनों में से किसी एक चीज को दिखा करके ले ले? छोटे देश तो ये दिखा नहीं पाते कि उनके पास हैवी पैसा है और वो किस प्रकार से आईएमएफ को कर्जा चुकाएंगे, इसीलिए पाकिस्तान को नहीं मिला। और यही चीन क्या करता है? चीन क्या करता है कि ये 1 से 2% है ना, इसे बढ़ा करके वो यहां पे कर देता है 40 से 50%, किसी किसी में 40 to 50%।
सोचिए। और वो छोटे देशों को बिना शर्त का कर्ज देता है, बस एक शर्त होती है कि कर्ज दो और जमीन लो, कि अगर कर्ज नहीं चुका पाओगे तो ये जमीन मेरा। छोटे देशों भाई, आप भी अगर कर्ज लेने जाते हैं, मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, तो जोश जोश में कह देते हैं कि भाई हम इंटरेस्ट भर लेंगे और इंस्टॉलमेंट भर लेंगे, भले बाद में ना भर पाए। बस यही बात होती है, जमीन कब्जाओ। और चीन ने 170 बिलियन यूएस डॉलर 2020 तक कर्ज दिया है। 2020 तक 170 बिलियन यूएस डॉलर। कितना? 170 बिलियन यूएस डॉलर। और दुनिया के लगभग 100 ऐसे देश हैं जिनकी कुल अर्थव्यवस्था 170 बिलियन यूएस डॉलर नहीं है भाई। 100 बिलियन 150 बिलियन डॉलर तक में हाफ जाते कई देश, और ये 170 बिलियन डॉलर कर्ज बांट दिए। पागल है चीन कि अपनी खुद की, जब उसकी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है तो वो इतनी बड़ी कर्ज किसी को देगा? क्यों देगा? फिर भी चीन इतना कर्ज दे रहा है, आखिर क्यों? तो यही चीन की पॉलिसी है। खैर, हम चीन से आगे बढ़ रहे हैं, मालदीव को आगे की झटके की बात करें। देखिए दोस्तों, मालदीव को भारत सरकार ने और झटका दिया है। एक भारत सरकार ने भी मालदीव को झटका दिया है। मैं आपको बता रहा हूं मालदीव को भारत ने क्या झटका दिया है। तो भारत के दिया गया झटका मैं आपको बता देता हूं कि मालदीव को भारत ने 2023 में पहले 400 करोड़ प्लस फिर 300 करोड़ मालदीव को दिए। कुल कितना हो गया भाई? 400 प्लस 300, 700 करोड़। हमने मालदीव को 2 किस्तों में पिछली बार दिया था, 400 और 300। लेकिन भारत सरकार ने इस बार खेला कर दिया और कहा कि हम 2 किस्त में नहीं, मैं एक ही किस्त में देंगे, लेकिन 600 करोड़ देंगे। अब 600 करोड़ देने का रीजन समझिए। पहले 400 और 300 करोड़ सुनने में कम लगता है, लेकिन 600 करोड़ बहुत ज्यादा लगता है। तो भारत सरकार ने पिछले बार 700 करोड़ दिए, इस बार 600 करोड़ दिया भाई। कम दिया, लेकिन एक मुश्त दिया, जिससे कि मालदीव की जनता को लगा कि भारत ने बहुत ज्यादा पैसा दिया, लेकिन पिछली बार से कम दिया। अब आप सोचिएगा भारत मालदीव को देता क्यों है। तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे कि भारत जैसे देश क्यों छोटे देशों को अक्सर मदद करते। भारत ही नहीं, अमेरिका को पता होगा कि इजराइल को देता है, यूक्रेन को देता है, कई अन्य देशों को देता है, तो भारत भी देता है। तो कई क्यों ताकतवर देश अक्सर कर्जा देते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि छोटे देशों को आप उनकी इनकम की साधन नहीं होती। मैंने बोला ना, आईएमएफ उन्हें कर्ज नहीं देता है क्योंकि उनके पास इनकम का साधन नहीं है। मालदीव के पास अपना कोई एक्सपोर्ट का साधन नहीं, कोई बड़ी बिजनेस नहीं, तो उन्हें अपना देश चलाने के लिए क्या चाहिए? कर्ज। और वो कर्ज कौन देता है? अब सोचिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि भारत जैसे देश उन्हें डोनेशन के रूप में देते, भाई आप बचे रहें। और इससे क्या मिलता है हमें? इंटरनेशनल वोटिंग। जब हम जाते हैं यूएन में, तो हमें यूएन में क्या मिलता है? वोटिंग। यानी कि अगर यूएन में 100 वोट पड़ गए किसी के पक्ष में, 70 वोट पड़ गए, तो ये जो 70 और 100 वोट होता है ना भाई, ये वही लोग देते हैं जो आपके समर्थक है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इंटरनेशनल में ना कोई आपका दोस्त है ना दुश्मन है। अगर आपने एक बिल लेकर के गया जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, सबको, आपको केवल फायदा है, बाकी किसी को कोई हानि नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं, केवल आपको फायदा है। पता है, अगर आप वो बिल लेकर के जाएंगे तो आपकी बिल को पूरी तरीका से गिरा देगा, आपको 0 वोट मिलेगा। आपके देश के अलावा कोई वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको, उन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है, और वो आपसे गिराना इसलिए चाहेगा क्योंकि आपने उससे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखे हैं। तो छोटे देश हैं पर वोट की पावर देखिए। इंडिया को 1 वोट मिला है, सऊदी को 1 वोट मिला है, तो फिर भाई मालदीव हो या मलेशिया, इन्हें भी क्या मिला है? 1 ही वोट मिला है। इन्हें 10 वोट नहीं मिला है। जैसे इंडिया में अडानी भी 1 वोट देगा और भिखारी भी 1 वोट देगा, दोनों को 1 वोट की पावर मिली है। उसी तरह यहां पे 1 वोट आपको मिलेगा यूएन जैसे जगहों पे, इसीलिए भारत जैसे देश उन्हें अक्सर पैसा देते होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने आखिर पैसा दिया क्यों। भारत की अगर चीन से लड़ाई होगी तो भले ही मालदीव चीन के सपोर्ट में वोट दे अभी म्यूजिक की सरकार में, लेकिन हमने 600 करोड़ दिया है, इसलिए
अगर हमारी कल को तुर्की या फिर अमेरिका या यूरोप के विरोध में हम कोई बिल लाते हैं तो भारत के पक्ष में मालदीव वोट करेगा, क्योंकि हमने 600 करोड़ दिया। यानी कि हम भले ही चीन के विरोध में उनसे वोट ना ले पाए, लेकिन बाकी देशों के विरोध में वोट ले ले, इसलिए हमने मालदीव को 600 करोड़ दिए। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बताते हैं कि मालदीव को हमने 600 करोड़ दिए क्यों। इसलिए आप भारत सरकार पर नाराज नहीं होगे, आप गुस्सा मत कीजिएगा, हमने दिया तो दिया क्यों, ऐसे है वैसे बहुत सारे लोग एग्री हो जाते। भाई एग्री होने की आवश्यकता नहीं, सब नॉर्मल रहिए, सब ठीक है। आगे की ओर बताते हैं। भारत ने कहा कि 10 मार्च जो थी ना, 10 मार्च में हमारे इंडिया आउट की जो पॉलिसी चली थी, इंडिया आउट, उन्होंने कहा इंडिया आउट, भारत ने कहा नहीं हम इंडिया आउट नहीं करेंगे। तो भाई इंडिया आउट नहीं होगी। और यहां पे क्या हुआ, मालदीव ने को बोला था कि 15 मार्च तक आप ले जाइए, 10 मार्च तक। भारत ने कहा कि हम मिड जून जुलाई में जाएंगे। किस महीने की बात मैं कर रहा था, मिड मई, मैं मई में लेके जाऊंगा, यानी हाफ मई में 15 से 20 मई तक मैं सेना खाली करूंगा, दोनों राज्यों के। अब यहां भी भारत सरकार ने खेल कर दिया दोस्तों, भारत सरकार ने यहां भी खेल कर दिया कि भारत सरकार, आपको लगी होगी कि भारत सरकार को जब खाली ही करना था भाई तो अपनी सेना खाली कर दे, इसमें समय की क्या मांगना, भाई हमें खाली करना है, खाली करना है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, मालदीव से अगर हम आगे की ओर बढ़े, यहां हम समझते हैं कि 2 महीना, लगभग 2 माह हमें समय मिला सेना को खाली करने में। अब ये 2 महीना में क्या होगा, भारत ने लक्षद्वीप के मिनिकोय, शायद मेरी अनुसार से ये मैंने सही लिखा होगा, मिनिकोय में क्या बना रहा है, तो भाई मिनिकोय में हमने नेवल बेस का शुरुआत किया है, नेवल बेस। अब नेवल बेस जो बनेगा मिनिकोय में, वो क्या होगी, अगर मिनिकोय में नेवल बेस बनती है, तो मैं बात कर रहा हूं नेवल बेस अगर बनती है, तो लक्षद्वीप से जो नेवल बेस है, यानी कि मालदीव से मात्र 500 कितना किलोमीटर है भाई, मैंने लिखा है उसे 524 किलोमीटर दूरी है, 524 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि अगर मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूरी, और मैं आपको बता दूं एयरबेस में 500-600 किलोमीटर की मायने नहीं रखती है। अब समस्या इस बात की है कि मालदीव में हमारे लगभग 76 सैनिक थे, और अगर हम बात करें कि मिनिकोय में, तो हमारे 7600 भी सैनिक होंगे। और मालदीव को कोई दिक्कत नहीं, हम मालदीव पर भी नजर रख लेंगे कि मालदीव में जो चीनी नेवल बेस आ रहे हैं, और हम उस पर भी नजर रख देंगे जो चाइना का तो आता है, मालदीव के भी ऊपर पूरी नजर रखेंगे, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ना ही हम यहां पे इसलिए रख रहे थे क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जाएं तो इस तरफ अंडमान निकोबार तथा इधर हो गया हमारा मिनिकोय। पहले मिनिकोय नहीं थी, अभी हो गई मिनिकोय। तो पहले थी अंडमान और मालदीव। हम इन 2 जगहों से चीन पर नजर रखते थे, चीन पर नजर रखते थे, चीन पर नजर। अब क्या होता है कि जो चीन की जितनी भी ट्रेड होती है, जो कॉमर्शियल शिप होती है भाई, वो इस प्रकार से भारत से घूम करके जाती है। भारत अगर यहां पे है तो ये ऐसे करके जाती है। अब जब यहां से जाती है तो ये मालदीव पड़ता है सामने, तो मालदीव पड़ गया ऐसे करके यहां, तो मालदीव इसको यहां नजर रखता है। और हमारा लक्षद्वीप है यहां, तो हम यहां पे अब नजर रख सकते हैं। तो हमने लक्षद्वीप के जरिए इतना दूरी कर लिया, और हमारी अंडमान निकोबार यहां है, अंडमान यहाँ है, तो हम यहाँ निगरानी रख ली। और श्रीलंका के आसपास हम जाते हैं तो श्रीलंका के चलते हम इतना दूर नजर रख लेते हैं। भाई अब हमारे पास 2 तरफा थी, हम श्रीलंका से दोस्ती कर रहे हैं, केवल हमारे पास एक छूट रहा था श्रीलंका। हमने मालदीव पर रखा था कि हमें ये एरिया नजर करना था, लेकिन मालदीव ने कहा कि हम तुमको नहीं देंगे। तो हमारा लक्षद्वीप था, हमने इस ट्रेड रूट को यहाँ से जासूसी करेंगे और मालदीव को छोड़ देंगे। अब मालदीव भी हमारे जासूसी के अंदर होगा। अब अगर चीनी शिप मालदीव के अंदर जाता है तो हम इसको कर सकते हैं। और इसी चलते भारत ने अपनी नेवल बेस को यहां बनाया और 2 माह का वक्त मांगा कि हमें 2 माह वक्त दीजिए। और जब कहा जाता है ना दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी पर निर्भर हैं, जब तक आप किसी पर निर्भर हैं, आप किसी पर निर्भर हैं, तब तक आप उसके नखरे बर्दाश्त करते भाई। जब तक आप किसी पर निर्भर हैं तो आप
नखरे बर्दाश्त कीजिएगा, भारत की निर्भरता मालदीव पर खत्म। उसके बाद मालदीव की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, हमें कोई लेना देना नहीं भाई, मालदीव बर्बाद हो जाए। और यही मालदीव को एक दिन बर्बाद करेगा। जैसे अब मालदीव को सबसे बड़ा झटका भाई, मालदीव अगर बोला जाए तो मालदीव की अगर बात किया जाए कि मालदीव को कितना बड़ा सदमा है, ये सोचिए। मालदीव को क्रॉस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खत्म इसकी निर्भरता, इसे कितनी बड़ी सदमा है। सोचिए आप एक व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि तुम मेरे घर में हो, एक देश दूसरे देश पर दबाव डालता है कि भाई तुम्हारी आर्मी नहीं रहने देंगे, तुमको हम भगा देंगे, ठीक है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और आप ये जान रहे कि उस देश की डिपेंडेंसी है कि हम इस देश पर रहें, लेकिन आपको पता चलता है कि उससे अच्छा उसके पास इतना अच्छा जमीन है बगल में ही मेरा, और वो यहां से ही इस चीज को वही चीज कर सकता है जो हम कर रहे हैं, और हमसे बेहतर कर सकता है क्योंकि हमारे पास 76 सैनिक रखा है, वो अपना 7600 भी अपना लक्षद्वीप का मिनी कोय में रखे, तो भारत की अपनी है। तो बताइए कौन सा फायदेमंद हुआ, अपनी वाली। अब मालदीव को झटका लग रहा है कि भाई हमने इसको इंडिया आउट किया क्या, आखिर हमने इंडिया आउट करके इंडिया का क्या बिगाड़ा। उसने सोचा कि इंडिया आउट करेंगे तो इंडिया को मैं तबाह कर दूंगा, इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इंडिया ने ऐसा कर दिया कि अब मालदीव को ही साइडलाइन कर दिया, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और अब बात करें आगे की और दोस्तों, तो समझिएगा मैंने ये बात आपको बता दी, मालदीव की पूरी आवश्यकता मालदीव को नहीं मिलेगा अब मेडिकल और फूड सर्विस। भाई मालदीव को इंडिया क्या देता था, मेडिकल और फूड। भारत से हर साल लाखों टनों में, यानी कई मिलियंस ऑफ डॉलर का ये चीज मुफ्त में जाती थी मालदीव को। अब सोचिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था 4 बिलियन हो, यानी कि 4 बिलियन में कितने मिलियन हुए, 4000 मिलियन है। अगर उस देश को हमने 30 मिलियन दिया, सोचिए आपकी इनकम 40,000 रुपए है और कोई आपको 3,000 रुपए देता है। 40,000 की आपकी इनकम है और कोई आपको 3,000 रुपए, 40,000 की इनकम है, 3,000 रुपए देता है, तो आपके लिए वो 3,000 वो इनकम बहुत बड़ी चीज है। उसी तरह मालदीव की इनकम 4,000 मिलियन डॉलर था और भारत उसको 30 से लेकर के 100 मिलियन, कभी कभी 100 मिलियन डॉलर की डोनेशन कर देता था हर साल में, और अब ये खत्म। यही को कहते हैं ना, जस करनी तस भरनी। अब मालदीव माथा पीट रहा है। खैर दोस्तों, मैंने आपको पूरी एक एक बात बता दी कि मालदीव कैसे बैंकरप्ट हो रहा है, मालदीव की स्थिति क्या होने वाली, मालदीव को कैसे चीन ने ठगा। मैंने कहा ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखें, आप इस मालदीव के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, ऐसे गद्दार और दगाबाज दोस्तों पर क्या कहना चाहते हैं जो मालदीव जैसे लोग होते, जिनको हमने हर चीज के दिया, आज हमसे गद्दारी कर ली। खैर दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।